चलिए डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से शो में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस प्यारे से सेशन में, वो कैप्स विद कॉफ़ी। डे नंबर 6 है। आज कुछ फिर से नए वर्ड्स लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने। आइए उनको एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं। आज वो कैब में कुछ नए वर्ड्स एड ऑन करेंगे। और अगेन आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पर डे का काम पर डे करेंगे। गार्ड मान लीजिए, आप मान लीजिए मेरी बात। और यही बात 40-50 डेज बाद आप रियलाइज करेंगे कि वो कैब में क्या निखार आया है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी बार इस बात को समझ लें। आइए फिर स्टार्ट करते हैं साथी, पहले वर्ड पर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका डेलिब्रेट। डेलिब्रेट एटी में खत्म हुआ है, ये वर्ब है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। इसका मीनिंग होता है जानबूझकर, जानबूझकर, है ना। ये वर्ड है और इसका मीनिंग होता है जानबूझकर। जब आप कोई भी काम, है ना, जानबूझकर करते हैं, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है डेलिब्रेट, है ना। अब इसको समझिए, इसका कीवर्ड बना रहा हूं मैं आपको और बड़े आसानी से इस कीवर्ड से आप इस वर्ड को मेमोराइज कर पाएंगे, है ना। देखिए, दिल वाइब्रेट करता है। जब आप कुछ भी गलत करते हैं, वो भी जानबूझ करके करते हैं, है ना, तो दिल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये डेलिब्रेट, दिल वाइब्रेट करता है ना। आपकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती अगर जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, है ना, प्लान कर रहे होते हैं। ठीक, तो जब कोई काम आप जानबूझ करके इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशन है उसके पीछे, इंटेंटेड है, आपका कोई मोटिव है ना, तो वो कैसा है? डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसा काम जो इंटेंशन से भरा हुआ है, इंटेंशनल है ना, जिसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन है, जो इंटेंटेड है, जो इरादे पूर्ण तरीके से किया गया है, मोटिव के साथ किया गया है। इंटेंडेड कह सकते हो, मोटिव कह सकते हो, क्लियर। तो ये इंटेंशन हो गया, इंटेंटेड हो गया, मोटिव हो गया, ये वर्ड्स हैं आपके। तो होपफुली बात समझ में आ रही होगी। डेलिब्रेट का मतलब हो गया जानबूझकर। दिल वाइब्रेट करेगा कब? जब आप किसी भी काम को जानबूझ करके करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ सिनोनिम है इसके, जैसे इंटेंशनल है, इंटेंटेड है, प्लान्ड है, और एक और वर्ड मैंने आपको बताया मोटिव। मोटिव मतलब होता है इरादा। जब कोई भी काम आप किसी इरादे से करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिव, है ना। तो डेलिब्रेट मतलब हो गया जानबूझकर, है ना। सिनोनिम देखिए, एक वर्ड डेलिब्रेट है, एक इंटेंशनल है, एक इंटेंटेड है, एक प्लान्ड है और एक मोटिव है, क्लियर। तो ये टोटल आपके देयर आर 5 वर्ड्स जो आपको यहाँ पर मेमोराइज होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं साथ ही नेक्स्ट वर्ड में, डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक। उसकी परफॉर्मेंस बहुत डिसमल रही, निराशाजनक रही। निराशाजनक, निराशाजनक का मतलब आप जानते हो, जो आपको बहुत ज्यादा होपलेस कर दे, है ना, जिसके जो बहुत ज्यादा डिस्पेयर भर दे, है ना, डिजेक्शन भर दे। आप बहुत ज्यादा उसके बाद डिस्पॉन्डेंट हो जाए, डिजेक्टेड हो जाए, ग्लूमी हो जाए। जैसे एक वर्ड ग्लूमी आप पढ़ते हैं, ग्लूमी मतलब कैसा? निराशाजनक। ग्लूमी का मतलब कैसा होता है? निराशाजनक। डिस्पेयर का मतलब कैसा होता है? निराशाजनक। पीछे पढ़ चुके हैं आप डिस्पेयर, क्लियर। तो ये ग्लूमी है, ये डिस्पेयर है। तो डिसमल के सिनोनिमस वर्ड है। तो डिसमल मतलब कैसा? उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रही, है ना। इसका मतलब हिज परफॉर्मेंस टोटली, इस हिज परफॉर्मेंस इज टोटली डिसमल, है ना। नेक्स्ट चलते हैं साथी। इसका सिनोनिम जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो क्या है? ग्लूमी है। ग्लूमी मतलब निराशाजनक। मॉडेस्ट, कोई पर्सन मॉडेस्ट है, इट मीन्स क्या है? वो बहुत ज्यादा विनम्र है। ठीक है, वन शुड बी मॉडेस्ट। इंसान को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, है ना। कहते हैं भाई, एक सिंपल सी आपने कोट सुनी होगी, है ना, कि विनम्रता जो होती है वो इंसानियत की पहचान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे में भी होती है, डेड पर्सन में भी होती है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इंसान को कैसा होना चाहिए? मॉडेस्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, क्लियर। तो ये वर्ड याद रखिएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग हो गया हम्बल। हम्बल कह लो, मॉडेस्ट कह लो, ठीक है, डिसेंट कह लो, DECENT, डिसेंट है, क्लियर। सोफिस्टिकेटेड कह लो, यू कैन से। मलाइस, अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका मलाइस। मलाइस का मतलब होता है दुर्भावना। दुर्भावना, ठीक है। आप लोगों के प्रति दो ही तरीके की भावना रख सकते हैं। या तो आप बहुत अच्छी भावना रखेंगे, गुडविल रखेंगे, है ना, या तो आप क्या रखेंगे? इल विल रखेंगे, बुरी भावना, दुर्भावना रखेंगे, है ना। आप किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उसके प्रति आपकी गुडविल होगी,
किसी से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं तो उसके प्रति आपकी इलविल होगी, जिसको हम मलाइस बोलते हैं। बाकी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रूट है, कीवर्ड नहीं रूट है। और वो रूट वर्ड कौन सा है? मैल। मैल का मतलब क्या होता है? जब किसी वर्ड के साथ मैल लगा देते हो तो उसका मीनिंग बैड होता है ना। तो जब बैड इंटेंशन किसी के लिए रखते हो, बैड इंटेंटेड होते हो आप, है ना, या बैड मोटिव रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड मलाइस। मलाइस मतलब दुर्भावना, है ना। तो जैसे बिनाइन होना अच्छी भावना होती है, ठीक है, आप लोगों के प्रति काइंड हैं, लोगों के प्रति हेल्पफुल हैं, लोगों के प्रति सपोर्टिव हैं, तो वो काइंड या जीनरस वाली बात हो गई। लेकिन इसी में अपोजिट कर लोगे तो मलाइस बन जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है और साथ ही पूछा जाता है। तो मलाइस को मैल से याद कर सकते हो, एम से। एम किसी वर्ड के साथ लगाओगे उसका मतलब बैड होता है ना। इसी से वर्ड मैलिग्नेंट बनता है। मैलिग्नेंट कैंसर पीछे डिस्कस किया था आपके साथ। मैलिग्नेंट कैंसर कैसा होता है? एक ऐसा कैंसर की एक ऐसी स्टेज जिसके बाद व्यक्ति का बचना लगभग नामुमकिन होता है ना। तो बहुत ही बुरी स्टेज है, उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। मलाइन कह सकते हो, ठीक है, मैलवोलेंट कह सकते हो। तो ये वर्ड बनते हैं इसके, याद रखिएगा। बाकी इसके लिए देखिए वर्ड याद कर सकते हो आप, इल विल। इल विल एक टर्म आता है आपका, कौन सा? इल विल, है ना। इल विल का मतलब दुर्भावना होता है। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? गुड विल हो जाएगा। यहीं पर मैं बात करूं तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? साथ ही गुडविल हो जाएगा। गुडविल का मतलब अच्छी भावना, इल विल का मतलब दुर्भावना, बुरी भावना, है ना। तो याद रखिएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग साथ ही बिटरनेस कह सकते हो, बिटरनेस, या फिर एक वर्ड मैंने आपको बताया, इल विल। गुडविल जो हो जाएगा वो एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में आ जाएगा, इलविल कैसा हो जाएगा? निगेटिव कंटेक्स्ट में आ जाएगा। तो होपफुली मलाइस वर्ड आपको लर्न रहेगा। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, दैट इज लोथ, LOATHE। लोथ के बारे में बात करते हैं। देखिए लोथ, इसका मतलब होता है घृणा करना, LOATHE, लोथ। इसी से बनता है लोथिंग, घृणा। तो ये क्या होता है? इसका मीनिंग होता है घृणा करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? साथ ही वर्ब है सर, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया घृणा करना। बाकी इसके बारे में आप एक टर्म इससे मिलता जुलता और आता है, लोथ, जिसमें ई को हटा दिया है हमने। ध्यान रखिएगा, इस लोथ में ई को हटा दिया है। तो ये जो लोथ होता है, ये लोथ क्या है? ये लोथ आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और इसका मीनिंग होता है साथ ही क्या? अनविलिंग। इसका मीनिंग होता है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। तो आपसे पूछा जाए कि सर लोथ और लोथ में क्या डिफरेंसेस है, तो आप बड़े आसानी से यू कैन इजिली से कि जो लोथ होता है सर, जिसकी स्पेलिंग होती है LOATHE, इसका मतलब होता है डिसलाइक करना। इसके ये जो लोथ होता है इसका मतलब हेट करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, घृणा करना, जिसको आप बोलते हो। एबहोर करना, ABHOR, है ना, एबहोर करना, घृणा करना, है ना। तो ये लर्न कर सकते हो। ये जो लोथ है ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है अनविलिंग। इसी को बोलते हैं रिलक्टेंट। एक वर्ड ये आता है आपका, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? साथ ही इसका मीनिंग होता है अनविलिंग। तो लर्न रहेगा सर। लोथ और लोथ में डिफरेंस क्लियर हो गया और वर्ड भी क्लियर हो गए। चलते हैं जरा इसके वर्ड की तरफ। तो LOATHE, गढ़ा करना। LOATH, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया अनविलिंग, रिलक्टेंट जिसको बोलते हो आप। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा बना? यहाँ पर वर्ड बन गया एबोर, एबोर हो गया। इसी को बोल सकते हो डिटेस्ट कह सकते हो, डिटेस्ट। या फिर आपने एक वर्ड पढ़ा था डिटेस्ट है, घृणा करना, हेट। बिल्कुल आसान सा वर्ड है, हेट है, लोथ है, डिटेस्ट है, एबोर है। एबोमिनेट एक वर्ड आता है। एबोमिनेट करने का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना, एबोमिनेट, है ना। तो एबोर हो गया, एबोर हो गया, डिटेस्ट हो गया, हेट हो गया, एबोमिनेट, सभी का मीनिंग हो गया घृणा करना। तो इसका अर्थ आपने क्या निकाला? इसका मीनिंग है साथ ही क्या? घृणा करना। लर्न रहेगा आपको बड़े अच्छे से। आइए चलते हैं। लैटेंट का मतलब क्या होता है? लैटेंट का मतलब होता है गुप्त। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त। लैटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त, ठीक है। तो लैटेंट, जैसे आप एक टर्म पढ़ते हो, इसको थोड़ा सा मैं फ्रेज से आपको लर्न कराता हूँ। आपने कहा लैटेंट हीट, ये एक टर्म हमने बना लिया, लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट का मतलब क्या हो गया? गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट का मतलब क्या हो गया? गुप्त ऊष्मा। जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, जब किसी आप चीज को बॉयल करते हो तो उससे निकलने वाली ऊष्मा कैसी है? वो लैटेंट हीट है। तो जो सीक्रेट तरीके से है उसको लैटेंट बोलते हैं, हिडन तरीके से है। तो इसी को क्या कह सकते हो? इसी को कह सकते हो सीक्रेट। सीक्रेट इसी को कैसे कहते हो? क्या? मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, है ना। ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। तो लर्न रखना सिंपल सा, लैटेंट हीट, लैटेंट प्लान होते हैं,
खास तौर से कि जो आर्मीज के प्लान होते हैं, है ना, आम आदमी आम पब्लिक को नहीं पता चल पाते वो कैसे हैं, उनके जो प्लान है वो कैसे हैं, लैटेंट प्लान है, सीक्रेट प्लान है। तो यहाँ पर क्या कहोगे, हिडन है। लैटेंट का मीनिंग क्या हो गया, साथ ही इसका मीनिंग हो गया हिडन। हिडन का मतलब गुप्त। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। लैमेंट। लैमेंट करने का मतलब होता है विलाप करना। लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना। विलाप करने का मतलब आप जानते हो, रोना। खास तौर से किसी की डेथ पर रोना, वो है लेमेंट। लेमेंटेशन आपने सुना होगा। ये लेमेंट क्या है, वर्ब है, और इसी में अगर आप इसी का नाउन लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लेमेंटेशन बन जाएगा। लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप, है ना। जैसे किसी की डेथ पर रोना, वो क्या कहलाता है, लेमेंट करना कहलाता है। इसी को आप मॉर्न बोलते हैं, मॉर्न, MOURN, है ना, मॉर्न करना, लेमेंट करना। और आपसे कहा जाए लेमेंटेशन सॉन्ग, अगर ये मैं कहूँ लेमेंटेशन सॉन्ग, लेमेंटेशन सॉन्ग, है ना, लेमेंटेशन सॉन्ग, वो क्या होता है, वो इलेजी होता है। किसी के शोक पर गाया जाने वाला जो गीत है वो आपका इलेजी होता है, इलेजी। और इसी को समटाइम्स यू कैन से डिज, DIRGE, डिज भी कैसा होता है, शोक गीत होता है। तो याद रखिएगा इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया, इन दोनों का मीनिंग हो गया शोक गीत। ठीक है, इलेजी या डिज का मतलब क्या हो गया, साथ ही शोक गीत हो गया। तो लर्न रहेगा ये वर्ड लैटेंट। लैटेंट का मतलब कैसा, लेमेंट का मतलब क्या हो गया, विलाप करना, मॉर्न करना, रिव करना, है ना, ये इसका मीनिंग आता है। मॉर्न करना, लेमेंट करना, है ना। डेप्लोर करना, जैसे एक वर्ड और आता है डेप्लोर करना, DEPLORE, डेप्लोर करने का मतलब रुदन करना, रोना, है ना। जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उत्साह में, ठीक है, खुशी में, है ना। तो जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कैसा, कोई इंसान जो कैसा है, बहुत ही ज्यादा खुश है। जुबिलेंट का मतलब कैसा, बहुत ही उल्लास में है या खुश है, इसको बोलोगे आप जुबिलेंट, खुश है ना। तो ये कह सकते हो। अब इसका कीवर्ड आपने क्या बनाया है कि जुबली बनाते समय, जुबली बनाते समय व्यक्ति कैसा हो जाता है, जुबिलेंट हो जाता है। आप सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं या जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, तो वो सेलिब्रेट करते समय ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति नाखुश तो नहीं होगा। आप कोई सेरेमनी आप बना रहे हैं और उस समय आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, ऐसी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। तो इसका मतलब कैसा है, वो पर्सन जुबिलेंट है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो बात करते हैं साथी। देखिए ये टर्म आता है आपका कौन सा, स्टैटिक का। स्टैटिक का मतलब कैसा होता है, बहुत ही खुश होता है। रिजाइसिंग, बहुत ज़्यादा रिजाइश में है, आनंद में है। हैप्पी, खुश है। ग्लैड है, ग्लैड है, ग्लैड का मतलब भी खुश होता है। जोकुंड एक वर्ड यूज करते हो, जोकुंड का मतलब भी कैसा होता है, खुश होता है। तो होपफुली ये सारे वर्ड आपको लर्न रहेंगे। आइए आगे चलते हैं। इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, ये वर्ड है और इसका मीनिंग यही है, जिसे जीता ना जा सके। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। IN का मतलब नॉट होता है, और इस विन को WIN लिख लीजिए, विन। और ये क्या हो गया, एबल। एबल मतलब योग, विन मतलब जीतने, नॉट मतलब नहीं। जो जीतने योग्य नहीं, जिसको जीत नहीं सकते हो, दैट कैन नॉट बी ओवरकम, जिसे जीता ना जा सके। आप ये कहोगे जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो इनविंसिबल होगा, अजय होगा, अमर होगा, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनएसएलेबल, अनएसएलेबल। अब इसको मैं ब्रेक करके बताता हूँ आपको। ये जो एसएल लिखा हुआ है, इस वर्ड को आप अलग कर लीजिए पहले, ASSAIL, है ना। एसएल करने का मतलब अटैक करना होता है, जिस पर आप अटैक नहीं कर सकते हो, इतना स्ट्रांग है वो, इतना पावरफुल है कि आप उस पर वार करने की भी नहीं सोच सकते। तो अनएसएलेबल है, अनबीटेबल है, बीट नहीं कर सकते उसको। अनसरमाउंटेबल है, ये है सर, अनसरमाउंटेबल, सरमाउंटेबल। सरमाउंट करने का मतलब जीतना होता है, और सरमाउंटेबल का मतलब जीता जा सके। अन लग गया तो इसका मतलब जिसे जीता ना जा सके। तो याद रखिएगा 2 3 4 वर्ड यहाँ पर आपके पास इनविंसिबल से रिलेटेड है। इंट्रैपिड का मतलब निडर होता है। अगला जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है निडर। निडर का मतलब जो बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है, बोल्ड है बिल्कुल, करेजियस है, गैलेंट है, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस वर्ड को ब्रेक करके आप यहीं से निमोनिक्स निकाल सकते हैं। सर इन लिखा है और ट्रैपिड लिखा है, इन और प्लस ट्रैपिड। ट्रैपिड मतलब क्या होता है साथी, इसका मतलब होता है डर। ट्रैपिड का मीनिंग होता है डर। डर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे फियर है, फ्राइट है, टेरर है, हॉरर है, फोबिया है,
ट्रैपिड है, ये सारे वर्ड आते हैं, इनका मतलब डर होता है। तो इनट्रैपिड जो निडर है, जिसके अंदर ट्रैपिड नहीं है, वो कैसा है, निडर है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो वर्ड कौन सा बना, जैसे फियरलेस, गैलेंट, क्या कह सकते हो, करेजियस कह सकते हो, करेजियस कह सकते हो, बोल्ड कह सकते हो, करेजियस है, बोल्ड है, गैलेंट है, ठीक है, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, है जो बहुत ही साहसी है, बहुत ही वीर है। जैसे एक वर्ड आता है शिवालरस, अगर आपने पढ़ा होगा शिवालरस, शिवालरस का मतलब क्या होता है, शिवालरस, इसका मतलब भी वीर होता है, शिवालरस का मतलब भी कैसा होता है, वीर होता है। तो लर्न रखिएगा इतने सारे वर्ड, फियरलेस, गैलेंट, करेजियस, बोल्ड, शिवालरस, ये सारे वर्ड आपको लर्न रखने हैं। इंसिपिड, अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है आपका कौन सा, इंसिपिड, है ना। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, इसका मीन होता है साथी, इसका मीनिंग होता है बेस्वाद। बेस्वाद का मतलब जानते हो, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, मतलब कैसा है, टेस्टलेस है, टेस्टलेस है, टेस्टलेस है। और इसको कीवर्ड बता रहा हूं मैं आपको, इन स्पीड, कोई चीज आप स्पीड में खा गए या स्पीड में पी गए तो आपको टेस्ट ही नहीं मिला, तो आप इन स्पीड से लर्न कर सकते हो। कोई चीज आप जब स्पीड में खा जाते हैं, पी जाते हैं, तो उसका हमें टेस्ट नहीं समझ आता। इंसिपिड का मतलब क्या हो गया, बेस्वाद हो गया, टेस्टलेस हो गया। तो जैसे वर्ड है, इसका मीनिंग एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है ब्लांड, या फिर आप क्या कह सकते हो, टेस्टलेस, आप ये वर्ड कह सकते हो टेस्टलेस, ब्लॉन्ड या फिर टेस्टलेस। लर्न रहेगा साथी। इंडस्ट्रियस का मीनिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियस के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है साथी, इसका मीनिंग होता है मेहनती, है ना। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती, परिश्रमी, है ना, जो बहुत ही ज्यादा कैसा है, परिश्रमी है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। तो ये वर्ड देखो कैसे, आप इंडस्ट्री से बना हुआ वर्ड है। इंडस्ट्री में लोग जो काम करते हैं वो कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड और आता है आपका, इंडस्ट्रियल आता है, ये भी शायद आपको क्लियर होगा। इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, उद्योग से संबंधित जो चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बोलते हैं, औद्योगिक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं औद्योगिक। जबकि इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, जो परिश्रमी है, जो हार्ड वर्किंग है ना। दोनों वर्ड इंडस्ट्री से बने हुए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया साथी, इसका मीनिंग हो गया सर डिलीजेंट, इसी का मीनिंग हो गया लेबोरियस, लेबोरियस, इसी का मीनिंग हो गया पैंस टेकिंग, आप ये कहते हो पैंस टेकिंग, पैंस टेकिंग, इसी का मीनिंग हो गया हार्ड वर्किंग, इसी का मीनिंग हो गया हार्ड वर्किंग, पैंस टेकिंग, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, लेबोरियस, दीज आर दी वर्ड फॉर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस के सारे सिनोनिम वर्ड हैं। जैसे एसिडुअस एक वर्ड आता है, यू कैन से एसिडुअस, है ना, तो मेहनती हो गया। होपफुली क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 13। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, नाजुक है, उसको फ्रेल बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है कमजोर, नाजुक। और इसमें रूट है आपका, कौन सा रूट है साथ ही, एक रूट बनता है इसमें एफ आर ए, और एफ आर ए का मतलब होता है एफ आर ए, एफ आर ए जी, इसका मीनिंग होता है ब्रक से। इसका मीनिंग किससे होता है, इसका मीनिंग होता है ब्रक से। तो एफ आर ए या एफ आर ए जी कहीं पर लगाएंगे तो मीनिंग किसका देगा, ब्रक का। तो फ्रेल का मतलब होता है जो कमजोर है, जो वीक है ना, जो फीबल है, वो कैसा है, फ्रेल है, यू कैन से। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हमने लिख लिए, जैसे हमने वर्ड लिख लिया फीबल, जैसे वर्ड लिख लिया फ्रेजाइल, तो इसका मतलब इजिली, आसानी से टूट जाने वाला, कैसा है, फ्रेल है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, इसी में ब्रिटल भी लिख सकते हो, यू कैन से ब्रिटल, यू कैन से ब्रिटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेजाइल अगला वर्ड है, तो ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, और इसमें भी रूट आपको क्लियर है कि सर इसमें एफ आर ए जी लगे, और एफ आर ए जी का मतलब क्या होता है, ब्रेक होता है ना। तो फ्रेजाइल मतलब कैसा होता है, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल, जो टूट जाने वाला है, जो कैसा है, ब्रिटल है, ब्रिटल है, भंगुर है, आसानी से टूटने वाला है, उसको बोलते हैं। तो ये क्या कहोगे, इसको ब्रिटल बोल, इसको क्या बोलोगे, ब्रिटल बोलोगे। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, जो आसानी से टूट जाने वाला है, आसानी से ब्रेक हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथी। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साथी कमजोर, फीबल का मतलब कमजोर। जैसे फीबल, फीबल बॉडी हो जाती है, जैसे बुढ़ापे में जो बॉडी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, फीबल बॉडी हो जाती है।
कमजोर शरीर हो जाता है, बहुत ही वृद्ध शरीर जो हो जाता है, जो जिसको आप डेट्रियोरेटेड कहते हो। एक वर्ड ये आता है आपका डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड का मतलब जर्जर अवस्था हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो वो सिचुएशन, वो स्टेट कैसी हो जाती है? फीबल। ठीक है, अब इसी में अगर आई एन लगा दोगे तो इनफीबल बन जाएगा। इनफीबल करने का मतलब कमजोर बनाना। जैसे एक वर्ड और मैंने यहाँ पर बना लिया, इनफीबल। इनफीबल करने का मतलब होता है कमजोर बनाना, कमजोर करना, है ना, कमजोर बनाना, ये इसका मीनिंग हो जाता है इनफीबल का। तो याद रखिएगा ये वर्ड, होपफुली क्लियर रहेंगे आपको। तो जैसे इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया वीक। इसका मीनिंग हो गया वीक। जैसे अभी आप एक पढ़ रहे थे फ्रेल, है ना, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डेट्रियोरेटेड एक वर्ड अभी आपने पढ़ करके आए, डेट्रियोरेटेड, इसका मतलब भी कैसा होता है? कमजोर होता है। तो होपफुली सारे वर्ड आपको क्लियर होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ 15 वर्ड्स, ताकि आप रिवाइज कर पाए अच्छे से। तो आइए बढ़ते हैं। आज डे नंबर हमारा 5 था। डे नंबर अगर बात करें तो साथ ही डे नंबर 6 था, सॉरी। 6 में कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे हम। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट याद हो गया। दिल वाइब्रेट करता है जब आप कोई चीज जानबूझ करके गलत करते हैं, जानबूझ करके, इसका मीनिंग है डेलिब्रेट का। डिसमल निराशाजनक होता है ना, उसका परफॉर्मेंस कैसी रही? बड़ी डिसमल रही, डिसमय रही, तो निराशाजनक। मॉडेस्ट विनम्र होता है। मलाइस होता है दुर्भावना, जैसे इल विल, गुड विल आपने पढ़ा, गुड विल अच्छी भावना, है ना, इल विल का मतलब दुर्भावना, जिसको मलाइस बोलते हो। लोथ मतलब होता है घृणा करना, है ना, लोथ दो वर्ड है, LOATHE, घृणा करना, LOATH, इसका मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना। क्लियर, दोनों लर्न रहेंगे। लैटेंट, गुप्त, जिसको आप सीक्रेट बोलते हो। लैटेंट हीट से आप इसको लर्न कर सकते हो, है ना, क्लियर। लैमेंट करने का मतलब विलाप करना, किसी की डेथ पर रोना, मौर्न करना, है ना, तो वीप करना, उसको बोलते हो लैमेंट। सो गीत आपने पढ़ा था, जिसमें वर्ड अगर आपको लर्न आ रहा, याद आ रहे हो, आपने पढ़ा था इलाजी है, डिज है, जिनको हम सो गीत बोलते हैं। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? उल्लास, खुशी, जोश, जिसको आप कहते हो। तो जुबली बनाते समय हम कैसे हो जाते हैं? जुबिलेंट हो जाते हैं। लेमेंट ऑलरेडी हमने कर लिया। इनविंसिबल होता है जिसको जीता ना जा सके। इन विन एबल, विन को WIN लिख लिया, जो जीतने योग्य नहीं है। इंट्रैपिड, निडर होता है। ट्रैपिड में IN लगा दिया है, तो इसका मतलब निडर हो गया। ट्रैपिड मतलब डर। इंसिपिड का मतलब बेस्वाद होता है, टेस्टलेस होता है, जो चीज स्पीड में हम पी गए, खा गए, उसका हमें टेस्ट नहीं मिला, इंसिपिड हो गया। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट, जिसको के बोलते हो आप। इंडस्ट्रियल उद्योग से संबंधित होता है। फ्रेल, नाजुक होता है। FRA से रूट है, जिसका मतलब ब्रेक करना होता है, जो आसानी से ब्रेक हो जाए, मतलब कमजोर है। फ्रेजाइल मतलब वीक होता है। और लास्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था वो फीबल, फीबल का मतलब भी कमजोर। लास्ट के तीनों आपस में सिनोनिम वर्ड है, तो लर्न रखिएगा फिलहाल। और बाकी आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल है आपका, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से। आपको यहाँ पर पीडीएफ्स मिलती, पीडीएफ्स तो नहीं मिलेंगे, पीडीएफ्स तो आपको केवल व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी। ये आपका नंबर है 6387787679, क्लियर, इस पर। और इसके बाद है, आप ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, इफ़ यू कैन। बाकी आप ऑनलाइन तो मजा ले ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन पर। इसी के आगे से वर्ड्स करेंगे स्टार्ट, और कुछ नए वर्ड्स अगले सेशन में हम लोग फिर से एक बार नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइज।